हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 5 चैप्टर का 5 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। ये भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर सलाह सुनने में ज़्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वो पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, आपको यह कैसा लगता है। इसे इस तरीके से देखें, लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल लेते होते हैं। इस बात की उम्मीद न करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझा देंगे। उनसे सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का वो यह उद्देश्य नहीं होता। दूसरे लोग के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका दिमाग ज़्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सीनियर में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सीनियर 12 सत्रों का था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। 9वें सत्र में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटकर था। वो बताने के बजाय कि उसने अपने समस्या को किस तरह सुलझाया, उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा, जरूरत है। मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोग से इसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उससे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने उन सभी विचारों का एक स्टेनोग्राफर से लिखवा लिया। बाद में मैंने इस व्यक्ति से चर्चा की और उसकी अद्भुत तकनीक पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने यही सोचा कि क्यों ना उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफी संभावना है कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिले। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह से उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया और उसे यह लाभ भी हुआ कि जनता को उसके लेक्चर में मजा आ गया, क्योंकि इसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहक के सर्वेक्षण में काफी रकम खर्च करती है। वे लोग से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती है। लोगों की राय जानने से उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि इस सामान को ज्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान जाता है कि वो किस तरह की विज्ञापन दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदें। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है कि आप जितने विचार जान सके जानने की कोशिश करें, सामान खरीदने वाले लोग की राय जाने और फिर उस सामान को बेचने का कोई ऐसा तरीका खोजे जिससे वह सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन की नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा। आपके कान आपके दिमाग के बल्ब है, वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मक को बढ़ाने के लिए इस 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। 1, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं या आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें
और इससे आपको दो फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोग को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें, हठधर्मी ना बने। किसी नए विचारों को इस तरह प्रस्तुत ना करें जैसे ये सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर ले। देखिए कि इस विचार के बारे में आपके स्थानीय की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। तीसरा, सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ रहे। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बातों खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सके। सामने वाले की बात पूरी ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए एडवांस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। प्रयोजकों के अनुसार इन कार्यक्रम का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव को रेडीमेड फार्मूला देना नहीं, बल्कि नए विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव्स कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज़्यादा अच्छी तरह होता है। संक्षेप में, एग्जीक्यूटिव को इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा के सेल्फ मैनेजमेंट स्कूल में एक सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए, जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने प्रायोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्समैन मित्र से मिला जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था। स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सारी बातें सिखा दी है कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। मेरे युवा मित्र ने कहा। उत्सुकता बस मैंने उससे पूछा कि वह विस्तार से बताए कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव देखे। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कॉर्पोरेशन प्लान में सुधार, महीनों में 1 बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग, नए बिजनेस कार्ड्स और स्टेशनरी, सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन। और मजे की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी का भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकों नहीं दी गई थी। इसके बजाय उसने कुछ ज़्यादा बहुमूल्य सीखा। वो सीखा कि दूसरों को विचारों से वो किस तरह अपने विचार उत्प्रेरित कर सकता है ताकि उसे और उसकी कंपनी को फायदा हो। पेंट निर्माता के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि दूसरों के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज़्यादा रुचि नहीं ली, उसने मुझे बताया। मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने कामों से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूह के साथ लंच के लिए बोला। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने यह भविष्यवाणी की कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वो आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिनमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सके, घोड़े रख सके, बगीचा लगा सके और दूसरी ऐसी ही शौकीन
यहाँ चीज़ें बनवा सकें। इस आदमी की बात सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह के फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी उसी तरह का फार्म हाउस तलाश कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपनी कई दोस्तों से पूछा कि किसी दिन 5 एकड़ की एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर एक को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और खुद से यह सवाल पूछता रहा कि मैं इस विचार को किस तरह फायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब पौंध आ गया। क्यों ना एक फार्म खरीदा जाए और इसे छोटे एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे जमीन सस्ते भाव में मिल सकती थी और मैं एस्टेट को महंगे दामों में बेच सकता था। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फार्म $8,500 में मिल गया। मैंने उसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया और बाकी रकम की किस्त में बांध ली। फिर जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ मैंने चीड़ के वृक्ष रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस की आदमी ने यह बताया था। लोग आजकल पेड़ पसंद करते हैं, बहुत सारे पेड़ हो तो और भी अच्छी बात है। मैं अपनी संभावित ग्राहकों को यह दिखाना चाहता था कि आज से कुछ साल बाद उनके एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। फिर मैंने एक सर्वेयर को बुलाया कर उसे 50 एकड़ के फार्म को 50 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधे चिट्ठियां लिखी। मैंने बताया कि किस तरह सिर्फ $3,000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लाट ही मिल पाएगा, वे शहर से थोड़ी सी दूर पर एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजन और स्वास्थ्यप्रद जीवन की संभावना के बारे में भी बताया। 6 हफ्ते में ही केवल शाम को और सप्ताहांत में काम करके मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च, जिसमें जमीन, विज्ञापन, सर्वेइंग और कानूनी खर्च शामिल था, $10,400 और लाभ $19,600। मुझे इतना फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों को विचार से लाभ उठाया। अगर मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ लंच में नहीं जाता क्योंकि वे मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं थे, तो मेरे दिमाग में मुनाफा कमाने की यह सफल योजना आ ही नहीं सकती थी।